अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। तो किस क्लास में है भाई हम अभी? बिल्कुल ठीक, उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? एक नया सबक शुरू किया है। और वो कौन सा सबक है? सबक नंबर 4। नाम क्या था? सिकंदरिया लाइब्रेरी। बिल्कुल ठीक। और उस सबक से हमने कुछ नए अल्फाज भी सीखे थे, उनके जुमले भी बनाए थे। आपने अपनी कॉपीज़ में जुमले बना लिए उनके? वेरी गुड, ज़बरदस्त। सारा काम साथ साथ कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है ना? तो आज हमने क्या काम करना है? आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी एक मज़ेदार सी कहानी की तरह, ठीक है? सुनना चाहते हैं? सुनिएगा, ठीक है ना? और फिर मैं आपसे सवालात भी कर सकती हूँ इसके मुताल्लिक, ठीक है? अच्छा जी, तो चलें फिर देखते हैं कि हमारे सबक में है क्या, लिखा क्या है भाई, क्या बताया जा रहा है। अच्छा, तो देखें सबक में क्या मौजूद है। चलें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि है क्या यहाँ पे। क्या नाम है हमारे सबक का? सिकंदरिया लाइब्रेरी। सिकंदरिया लाइब्रेरी। दानिश्वर का कहना है कि किताब पढ़ने का जो मज़ा लाइब्रेरी में है वो कहीं और नहीं, मगर कंप्यूटर के इस दौर में लाइब्रेरी की अहमियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। दर हकीकत माजी में बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लाइब्रेरियों में बैठकर ही बेशुमार किताबों के तर्जुमे किए और तहकीकात की थी कि जिनके नतीजे में वो ऐसे मशहूर स्कॉलर्स बने और आज तक लोगों की पसंदीदा शख्सियत हैं। आप लाइब्रेरी जाते हैं? लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। इतनी खामोशी, इतना खामोश माहौल होता है, रीडिंग बहुत मज़े की लगती है वहाँ बैठ के। और किताबें पढ़ने से जो इल्म हासिल होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता। किताब बेहतरीन दोस्त होती है इंसान की, है ऐसे ही बात है ना? ठीक है, चलें आगे देखें क्या है यहाँ पे। आज हम आपको दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं। अरे वाह, आज हम एक लाइब्रेरी के बारे में हमें कुछ मालूमात मिलेंगी। इंटरेस्टिंग। आगे देखें किस लाइब्रेरी के बारे में है भाई? इसका नाम सिकंदरिया लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी 3री सदी क़ब्ले मसीह में मिस्र के शहर सिकंदरिया में तामीर करवाई गई। इसका ख्वाब सिकंदर आज़म ने देखा था। अच्छा, सिकंदर आज़म कौन था भाई? किसको पता है सिकंदर आज़म कौन था? सिकंदर आज़म कदीम यूनानी सल्तनत का हुक्मरान था। वो तमाम दुनिया फ़तह करना चाहता था, पता है आपको? और उसने यूनान से हिंदुस्तान तक के इलाके को फ़तह कर लिया था। ये था सिकंदर आज़म। अच्छा, तो ये इस लाइब्रेरी को तामीर करने का ख्वाब किसने देखा था? सिकंदर आज़म ने देखा था। ये ख्याल उसे मगरबी दरसगाहों को देखकर आया और उसने सोचा कि एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ नायाब तरीन किताबों का ज़ख़ीरा हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। उसने वो लाइब्रेरी सिकंदरिया में बनाने का सोचा, मगर वो ख्वाब पूरा होता हुआ ना देख सका क्योंकि उसका बहुत जल्द इंतकाल हो गया। अच्छा, और उसका ये ख्वाब प्टोलेमी अव्वल ने पूरा करने की कोशिश की और वैसी ही लाइब्रेरी बनाई जिसका ख्वाब सिकंदर आज़म ने देखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्टोलेमी अव्वल कौन था भाई? तो जी, प्टोलेमी अव्वल कौन था? एक मशहूर जर्नैल था। इसका ताल्लुक़ रियासत मकदूनिया से था। वो सिकंदर आज़म की फ़ौज में था और बाद में मिस्र का हुक्मरान बन गया था। और मिस्र में इसने ख़ानदानी हुकूमत की बुनियाद भी रखी थी। और पता है, इसने अपने लिए फ़िरौन का लक़ब इख्तियार कर लिया था। ये था प्टोलेमी अव्वल। अच्छा, तो इसने सिकंदर आज़म के ख्वाब को पूरा किया था और सिकंदरिया में एक लाइब्रेरी तामीर करवाई थी।
सिकंदरिया लाइब्रेरी अंदर से जिस कदर शानदार थी, बाहर से भी इसी कदर दीदा ज़ेब थी। ये एक ऐसी इमारत से जुड़ी हुई थी जहाँ स्कॉलर्स बैठकर तहकीकात करते थे। इस हिस्से को म्यूज़ियम ऑफ सिकंदरिया कहा जाता था। दूसरी जानिब ये इमारत एक मंदिर से जुड़ी हुई थी जिसे सरापीम मंदिर कहा जाता था। सिकंदरिया लाइब्रेरी बेहद वसी थी। इसकी वसअत के पेश नज़र इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसमें 13 लेक्चर हॉल्स, एक ड्राइंग रूम, मुलाकात के कमरे और पढ़ने के कमरे भी मौजूद थे। इसके हॉल में बड़े बड़े शेल्फ थे जिनमें पता है क्या रखा था? जिनमें पेपर्स, स्क्रॉल्स यानी पुराने ज़माने के बड़े बड़े लपटे हुए कागज़ रखे हुए थे। इन स्क्रॉल्स में मशहूर अदीबों की तहरीरें मौजूद थीं। यहाँ बेशबहा किताबों का ख़जाना था और इनका ज़्यादातर तर्जुमा यूनानी ज़बान में मौजूद था। यहाँ साइंस के मुख्तलिफ शोबाजात पर किताबें भी थीं। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग जी मालूमाती लाइब्रेरी लग रही है ये। इस वसी लाइब्रेरी को कई लोगों ने तबाह करने की कोशिश की। क़ब्ल मसीह 48 सदी ईस्वी में जूलियस सीज़र ने इसमें आग लगा दी। आपको पता है जूलियस सीज़र कौन था? रोम का अजीम बादशाह जो फौजी जर्नैल भी था और इसने बहुत से ममालिक में मिस्र शामिल है इसको फतह भी किए थे जी। तो जूलियस सीज़र ने इसमें आग लगा दी। बहुत से लोगों का कहना है कि इसने आग कहीं और लगाई थी लेकिन वो लाइब्रेरी तक फैल गई और बाद अज़ मसीह 270 ईस्वी 270 ईस्वी में ओरलाइन ने भी इसे ख़त्म करने की कोशिश की। अब ओरलाइन कौन था? रोमन हुक्मरान था। इसका ताल्लुक भी फ़ौज से था और इसने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जंगें की और फतह भी की जी। और फिर क्या हुआ? इस लाइब्रेरी के ख़त्म होने के बाद स्कॉलर्स ने अपनी तहकीकात सरापीम मंदिर में शुरू कर दी जिसमें एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, मगर इनको यहाँ भी ज़्यादा अरसा काम करना नसीब नहीं हुआ। बाद अज़ मसीह 391 ईस्वी में कॉप्टिक पॉप ने सरापीम मंदिर को भी जलाकर खाक कर दिया। ये भाई अच्छा इन्होंने किया और फिर सिकंदरिया लाइब्रेरी जलकर राख हो गई। अब ये कॉप्टिक पॉप कौन थे? ये कौन थे? सिकंदरिया के चर्च के पॉप थे, ठीक है। और वो तारीख़ में एक जालिम और लालची इंसान की हैसियत से मशहूर थे। अच्छा, तो इन्होंने सरापीम मंदिर को भी जलाकर खाक कर दिया। सिकंदरिया लाइब्रेरी जलकर राख हो गई, मगर इस लाइब्रेरी की किताबों के ख़जाने की वजह से आज यूरोप में कई जामियात तामीर हुई। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि माजी के इस शानदार इल्मी ख़जाने को तबाह क्यों कर दिया गया? यकीनन ये सोचने की बात है कि इसे तबाह करने वालों को आखिर क्या मिला। तो बच्चों, बात यह है कि किसी भी कौम को इससे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता कि इसकी दरसगाहों को बर्बाद कर दिया जाए और इसके इल्मी ख़जानों को माजी का किस्सा बना दिया जाए। तो मेरे होनहारों, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, अगर आप अपनी कौम की बका चाहते हैं तो इसके इल्मी ख़जानों की हिफाजत कीजिए, इन्हें परवान चढ़ाइए और इन्हें शानदार बनाइएगा। आपकी दरसगाहें जितनी शानदार और अजीम होंगी, आपकी कौम भी इतनी ही शानदार और अजीम होगी जी। तो कैसी लगी भाई आपको ये कहानी, ये सबक? बहुत इंटरेस्टिंग, इतनी सारी मालूमात थी इसमें एक अजीम लाइब्रेरी के बारे में। अब आपने पता है सोच के क्या रखना है सवाल, लाइब्रेरी के फ़ायदे कौन कौन से हैं। अब आप भी सोचिएगा, जो इसमें भी सवाल था कि शानदार इल्मी ख़जाने को क्यों तबाह किया गया, आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने इस कहानी को जो है बहुत अच्छे से आपने दोबारा सुनना है, ठीक है ना। और फिर जो मैंने आपसे सवाल किए हैं इसके जवाब आप अपनी टीचर को सेंड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।